सावन का महीना पावन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सभी का क्रिएटिव सीमाज लाइफ में। आई होप सब अच्छे ही होंगे और सब अपने अपने कामों में मस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि रात में मैंने चने भिगो कर रख दिए थे। ये ब्लॉग मेरा 13 अगस्त का है। तो क्या बनाने वाली हूँ, एक पंथ दो काज करने वाली हूँ। सुबह हो गई है 6 बजे और किचन में आके सबसे पहले बची कुची सारी सब्जियाँ मैंने काट ली। हरी मिर्च और टमाटर भी साथ में कट करके रख लिए हैं और गाजर मैं रात ही काट दी थी और आलू और मटर। तो ये तिरंगा नहीं कुछ बना रही हूँ मैं, लेकिन ये सब्ज़ी ज़रूर यूज होगी जो भी मैं रेसिपी बना रही हूँ। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। मैंने तेल डालकर जीरा चटका लिया और जो भी बची कुची सब्जियाँ आपके घर में हो ना, इस रेसिपी में डाल लिया करो। तो मैंने बेसिक मसालों के साथ वो सब्ज़ी थोड़ी सी कुक कर ली। उसके बाद मैंने ये तिरंगा सब्ज़ी भी इसी में ऐड कर दी। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी रेसिपीज़, मेरे कुकिंग ब्लॉग, मेरा डेली ब्लॉग आप तक पहुंच जाए टाइम से। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको 2 से 3 सीटी में कुक कर लूँगी और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और टेस्ट में कोई भी कमी नहीं है। तो जब तक वो कुक हो रही है सब्ज़ी, मैं और तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि कल से ही हमने थोड़ा सा हेल्दी स्टेप लिया है। तो आज मैदे का पाव कैसे खाएंगे, इसीलिए मैं आटे का पाव लेकर आई हूँ और उसमें इस तरीके से कट लगा लिए हैं, जिससे सेकूँगी तो एक साथ पूरा बंच सेक जाता है। तो मैंने घी लगा लिया है और घी से ही मैं सेकूँगी और कम आंच पे सेकूँगी, जिससे थोड़े से क्रिस्पी रहेंगे और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे मैं बटर में सेकती हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा ऑयल कम यूज़ करेंगे, इसलिए बटर ना लेके थोड़ा सा घी में ही सेक कर खिलाऊँगी। आप देखो, मैं जो कह रही हूँ एक पंथ दो काज क्या करने वाली हूँ भाई। हस्बैंड का लंच बॉक्स डालना है ना, तो मैं क्यों दोबारा सब्ज़ी बनाऊँगी। मैंने तो उसी में से 2 चमचे निकाल दिए और बाकी की सब्ज़ी को मैं क्या करूँगी, देखते जाओ देखते जाओ। अब ये मम्मी को भी अगर चाहिए लंच में तो उनके लिए भी हो जाएगी। अब जो सब्ज़ी रह गया है इसको मैं मैश कर दूँगी, अच्छे से मैश कर दूँगी मैशर से। और इसमें बिल्कुल भी कोई भी सब्ज़ी नहीं दिखेगी, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि इसमें बैंगन भी था, गाजर भी थी, मटर भी थी, जो भी था ना सब मैश होके। इसीलिए तो पाव भाजी में बहुत टेस्ट आता है। मैं यहाँ पर भी इसमें बटर नहीं डालूँगी, क्योंकि टेस्ट तो लेना है, लेकिन थोड़ा सा हमको अपनी डाइट में फ़ैट कंट्रोल करना है, क्योंकि मम्मी को भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और इसलिए थोड़ा सा हेल्दी बनाने की कोशिश की है। लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं है, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो गर्मा गर्म भाजी रेडी हो गई है, मैं प्लेट में सर्व करने डाल दी हूँ। ये बच्चे खा लेंगे और फिर स्कूल जाएंगे, तो अपना लंच बॉक्स में भी दे दूँगी थोड़ा सा यही। तो आज मैं ज़्यादा काम से बच जाऊँगी, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो वो दोबारा भी खा लेते हैं, बच्चे हों या बड़े हों। इसके लिए नहीं बोलते नया बनाओ। तो अब मैं इसमें सर्व कर दूँगी। जो पाव सेकी देखो कितना क्रिस्पी है, और इसमें मैं अलग से बटर बिल्कुल भी नहीं लगाऊँगी, सब्ज़ी में डाल दिया है इसलिए। तो ये टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बच्चों का रेडी हो गया है।
कभी आपने भी 6 बजे उठ के पाव भाजी बनाई है क्या? अगर बनाई है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना। और मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी टेस्टी और हेल्दी झटपट वाले रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। तो अब मैंने बाहर देखा है, बच्चे निकल गए हैं बस स्टॉप पे जाने के लिए। देखो, बारिश के मौसम में पौधों का तो मेकअप हो जाता है। तुलसी तो कितनी खूबसूरत लग रही है, एकदम हरे भरे पेड़ पौधे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। मन करता है कि बैठे रहो और देखते रहो। इसमें थोड़े से सूखे पत्ते हो गए हैं, इनको बाद में हम काट के निकाल देंगे। ये भी अपनी डेंटिंग पेंटिंग मांगते हैं, कोई बात नहीं, इनका भी टाइम आएगा। अब मैं चलती हूँ अंदर फिर से किचन में, और चने बॉईल करने रख दिए हैं। अब लगभग 7:30 बज रहे हैं और मैं अपनी खाली पेट खाने वाली दवाई ले रही हूँ। और सुबह से मैंने पानी नहीं पिया, अब पानी पी रही हूँ गहरी सांस लेते हुए। अब आई चाय की बारी, हस्बैंड को दे दी मैंने फुल कप। मम्मी ने साफ इनकार कर दिया, हमें नहीं चाहिए ये, तो मैंने भी आधा कप में ही काम चला लिया। अब चने उबल चुके थे, अब इनका मैं क्या करूँगी ये मैं बताऊँगी आपको आगे ब्लॉग में। एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपको बाद में ही पता चलेगा कि इससे मैं क्या बनाऊँगी आज। मैं ना एक चीज़ एडवांस में हमेशा रखती हूँ अपने फ्रिज में, अपने किचन में। जब कभी नहीं बना पाते जल्दी से कुछ, तब ये स्टेप्स काम आते हैं। तो आप भी कर सकते हैं इस तरह के आइडियाज़। तो ये हस्बैंड का मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है, अचार, पाव और भाजी, 1 कप चाय, और साथ में 2 पराठे सेक कर इनका लंच बॉक्स भी डाल दिया है। अब दोपहर को हमने पुलाव बना के खा लिए थोड़े से, और बाकी बचा हुआ जो सुबह का था उसके साथ काम चला लिया है। इधर कारपेंटर आ गए हैं, क्योंकि जो अलमीरा हम ऑर्डर करके आए हैं उसके लिए स्पेस कम हो रहा था, और अगर बेड को खिसकाएंगे तो स्विच बोल्ट जो है दब रहा था उसके पीछे। इसलिए ये देखो, हमने अच्छे खासे बेड को क्या बना दिया, इसको हमने न्यू डिज़ाइन दे दिया। बाद में इस पर पॉलिश हो जाएगी, हालांकि अभी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन स्पेस बन गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अलमीरा किधर आएगी। ये जो स्पेस है यहाँ पे अलमीरा आएगी, और हो सकता है ये फ़ोटो फ्रेम भी निकालने पड़े, क्योंकि हाइट उसकी थोड़ी ज़्यादा है। तो आज ही हमने ये तैयारी कर दी, क्योंकि कल आएंगे अलमीरा सेट करने वाले। तो ये स्पेस खाली करने के बाद अब झटपट में झाड़ू और पोछा लगा दूँगी, क्योंकि कभी भी कारपेंटर वाला काम जो होता है ना हो घर में, तो साथ साथ सफाई कर दें तो अच्छा रहता है। और बाहर के नज़ारे लेना मैं भूलती नहीं हूँ, वही बाहर झांक ही लेती हूँ, कैसा मौसम है कैसा नहीं। सब बढ़िया है, मस्त है, एकदम झक्कास है। तो अंदर चलते हैं, जो झाड़ू पोछा का काम कर रहे थे उसको पूरा करते हैं। तो ये देखिए, ज़रा सा कटिंग करवाया था बोर्ड का, और उसमें भी इतना कचरा निकल आया है। तो भाई अब पोछे की भी बारी आ गई, क्योंकि वो तो आजकल आपने देखा ही है, यूट्यूब पे चल भी रहा है। भाई लड़कियों, शादी के बाद तुम्हारा डिग्री कोई नहीं देखेगा, देखेगा तो तुम्हारा काम, थारा काम, थारी सब्जी, थारी रोटी, थारा झाड़ू, थारा पोछा। तो इसलिए झाड़ू पोछे पे विशेष ध्यान देते हुए हमेशा घर में सफाई रखने की कोशिश करें। यही है आपकी असली डिग्री। तो पढ़ना लिखना छोड़ो, झाड़ू पोछा करना सीखो। जस्ट जोक, प्लीज़ डोंट माइंड। मैं बस जोक कर रही हूँ, क्योंकि हंसी आती है। सच में आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब हमारा अपॉइंटमेंट था 6 बजे का, पहुँच गए हम फिर से वही
एक ही रास्ता रोज़ रोज़। अब इतने बोर हो गए थे, 3-4 घंटे वेटिंग करवाया, फिर कॉफ़ी पी ली। हस्बैंड ने फटाफट, भाई मेरे से तो नहीं पी जाती, मुँह जलता है, तो मैं तो वेटिंग में ही बैठ गई कॉफ़ी लेके और पी रही हूँ और सोच रही हूँ कब आएगा मेरा नंबर। अब रात के लगभग 9:45 बज गए हैं और मम्मी ने इतना काम मेरे लिए करके रख लिया। 2 आलू छील लिए और प्याज काट दी। अब वही वही खाना तो बनाना है, खाने के बिना थोड़ी ही काम चलेगा। लेकिन बड़ी अफ़सोस की बात है यार, 10 बजे जहाँ बच्चे सो जाते हैं, अब मैं कुकिंग करूँगी और बच्चे भी जाग रहे हैं। निक्कू को मैं सुला कर गई थी, तो निक्कू सो रहा है अभी तक। अब रात के 10:30 बजे लाइफ़ में पहली बार इतनी लेट मैं खाना बना रही हूँ। तो झटपट खाना बना रही हूँ, ये रेसिपी भी मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ। हाई फाइबर वाली सब्ज़ी है ये। इसमें काले चने जाएंगे, पत्ता गोभी जाएगी और स्वाद तो इसका ज़बरदस्त होता है। तो आज क्योंकि लेट बहुत हो गया, इसलिए आज दाल चावल वगैरह मैं कुछ नहीं बनाऊँगी। सिंपल एक सब्ज़ी और रोटी, यही रहेगा हमारा डिनर। तो देर ना करते हुए, इतना सब्ज़ी बनेगी, इतना मैं आटा गूँथ लेती हूँ और फटाफट आटा हो जाएगा तैयार, तब तक सब्ज़ी बन जाएगी और रोटी सेक लेंगे। ऐसा करने से पूरा मुश्किल से आधे घंटे में खाना बन जाता है। तो ये मेरी सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। इतनी सुंदर लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी थी। अब झटपट रोटियां सेकना मैंने शुरू कर दी है और सबको डिनर दिया, फिर बच्चों को सुला दिया। हालांकि आज मैं बहुत थक गई, पता नहीं कल नींद मेरी पूरी होगी या नहीं। फ़िलहाल ये है हमारा आज का डिनर। निक्कू सोकर उठ गया रात के 11 बजे, उसके लिए बना रही हूँ बेसन का हलवा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।